दोस्तों अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट घर बैठे ओपन करना चाहते हो तो आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोटक बैंक का जीरो बैलेंस वाला सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने का तरीका तो बताऊंगा ही, साथ में उससे पहले आपको इस बैंक अकाउंट के बेनिफिट भी बताऊंगा एंड क्या क्या आपको लॉसेज हो सकते हैं, किस टाइप के चार्जेज आपको लग सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। क्योंकि दोस्तों देखो, अकाउंट ओपन करना तो बहुत सिंपल है, हर कोई कर सकता है घर बैठे हुए, जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस से। लेकिन अगर जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो उसके बाद में अगर कुछ चार्जेस लगते हैं तो फिर आप कहोगे कि भाई इस टाइप के ये चार्जेस आपने बताए नहीं और इस टाइप के चार्जेस लग रहे हैं। एंड कई बार क्या होता है कि हम बैंक अकाउंट ओपन तो कर लेते हैं लेकिन कुछ चार्जेस लगते हैं तो फिर हम उस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं, एंड बंद करवाने जाते हैं तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करते करते परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप भी बैंक अकाउंट कोटक बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको थोड़ा सोच समझ के, अच्छे से समझ के फिर अकाउंट ओपन करना चाहिए। क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं, कितने ट्रांजेक्शन की लिमिट है, कौन कौन से पेमेंट मोड में हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एंड अगर पसंद आता है तो लाइक करना, एंड चैनल पर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अब हम बताते हैं इस बैंक अकाउंट के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला दोस्तों बेनिफिट बता देता हूं, तो वो है दोस्तों जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट होने वाला है। ये एक इस बैंक अकाउंट का फीचर्स भी है, तो आप समझ सकते हो इंडिया में बहुत कम ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जो जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट की फैसिलिटी है वो आज के टाइम में दे रहे हैं। आपको ब्रांच में जाकर अगर बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तब तो आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन ऑनलाइन आप घर बैठे हुए बैंक अकाउंट की जो सर्विस है, वो अकाउंट है वो ओपन करते हो या फिर सर्विस लेना चाहते हो, तो उसमें दोस्तों मैंने ज्यादातर दो बैंक अकाउंट ही देखे। एक तो कोटक का ये जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट है और दूसरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट है। ये दो अकाउंट है जो आप घर बैठे हुए ओपन कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप सीधा कस्टमर केयर से सपोर्ट में बात भी कर सकते हो लाइव वीडियो कॉल के थ्रू, एंड किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम उसका सॉर्ट आउट आप घर बैठे ही कर सकते हो। तो सबसे पहला तो जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट है, किसी भी टाइप का कोई आपको पैसा आप बैंक अकाउंट में नहीं रखोगे, जीरो बैलेंस रखोगे तब भी आपके ऊपर किसी टाइप का कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। एंड दूसरा यहाँ पर आपको बता दूं, आप 4% का एनुअल इंटरेस्ट है वो अर्न कर सकते हो इस अकाउंट के माध्यम से। तो ये भी आपके लिए अच्छी फैसिलिटी होती है। अगर आप पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखते हो तो आपको एक लिमिट होती है जो कि आगे आप अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर आपको अगर अकाउंट में पैसा होता है तो आप ऑटोमेटिकली उस अमाउंट पर आप 4% तक का इंटरेस्ट है वो ले सकते हो। इन सभी के अलावा दोस्तों आपको इसमें फ्री का वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। देखो, अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो उसके पीछे 399 रुपये चार्जेस होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे फिजिकल नहीं चाहिए, मुझे एक वर्चुअल इंटरनेट पर ही एक मेरे अकाउंट के साथ ये एक वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिले, यानी कि इंटरनेट पर ये एक मेरा डेबिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड की पिन वगैरह ये सारी चीज़ जनरेट होकर मुझे दिखा दे, तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें किसी भी टाइप का कोई चार्जेस नहीं लगता है। एंड आप इस डेबिट कार्ड से फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से अगर शॉपिंग करते हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। लगभग यहाँ पर 6,000 रुपये तक का कैशबैक है वो डेबिट कार्ड के ऊपर स्पेंड खर्च करने पर आपको मिल जाता है। तो ये एक बेस्ट बेनिफिट इस बैंक अकाउंट का आपको देखने को मिल जाता है। एंड किसी भी टाइप का नो मेंटेनेंस फी यहाँ पर लगने वाली, किसी टाइप का कोई चार्जेज आपको लगने वाला नहीं है। एंड इन सभी के अलावा डिजिटल बैंकिंग का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कोटक की खुद की एप्लीकेशन होती है जिसको डाउनलोड कर सकते हो एंड उसमें आप अपने इस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो एंड अकाउंट को वहाँ से मैनेज कर सकते हो। यूपीआई के थ्रू किसी को पेमेंट भी कर सकते हो आप, किसी के थ्रू आप किसी फोन पे, गूगल पे से पेमेंट अपने इस अकाउंट में ले भी सकते हो, क्योंकि आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा। क्यूआर कोड फोन पे, गूगल पे में स्कैन करोगे, पेटीएम वगैरह से, तो फिर पेमेंट कोई भी आपको इस अकाउंट में कर भी पाएगा। एंड अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की एंड क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन लोग ओपन कर सकते हैं इस अकाउंट को। तो दोस्तों अगर आपकी एज 18 साल या 18 साल से ज्यादा है तो आप इस बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हो। एंड दूसरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। एंड इसके अलावा दोस्तों आपका जो आधार कार्ड होता है उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी के बिना ये अकाउंट ओपन नहीं होता है। एंड इन सभी के अलावा दोस्तों आपके पास आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप इस जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हो घर बैठे हुए। इन सभी के अलावा दोस्तों कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं। एंड एक चीज दोस्तों इसकी मुझे नेगेटिव लगी है, अगर आप 4 ट्रांजेक्शन इस अकाउंट के माध्यम से करते हो एंड उसके बाद में अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हो, यानी कि लिमिट आपको 4 ट्रांजेक्शन की ही मिलती है, आप 4 ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हो। एंड इससे अगर ज्यादा करते हो तो फिर आपका अकाउंट है वो जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट नहीं रहने वाला है, उसके बाद आपको अपने अकाउंट में पैसा रखना पड़ता है। तो इस टाइप की चीज भी हमें देखने को मिलती है, तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। एंड एक नेगेटिव पॉइंट और है कि कई सारे ऐसे जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं जिसमें चार्जेस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का डेबिट कार्ड अगर आप
मंगवाते हो, ठीक है, वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर फिजिकल डेबिट कार्ड आप मंगवाते हो, ठीक है, डाक के माध्यम से, तो उसमें 149 रुपये का कुछ चार्जेस लगता है, लेकिन यहाँ पर इसमें 399 रुपये का चार्जेस प्लस जीएसटी लगता है। तो ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आप डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हो तो ईयरली इतना चार्जेज आप दे सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। इन सभी के अलावा अब हम बात करते हैं इस अकाउंट को ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो बता दूं, डिस्क्रिप्शन में हमने कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपन करने की लिंक डाल रखी है। सिंपली क्लिक करना है, सीधा आप कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे, वहां पर अकाउंट ओपन करने का आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले वहां पर आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर एंड डिटेल प्रोवाइड करवानी है, एंड उसके बाद आपको अपना आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। उसके अलावा केवाईसी वगैरह करनी है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है एंड कुछ अपनी बेसिक डिटेल जैसे नाम वगैरह, मोबाइल नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, ओटीपी आएगा वो डालना है, एंड इसके बाद आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। एंड फाइनली केवाईसी के लिए भी लिंक मिल जाएगा, तो आप बैंक के एक, ठीक है, एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट होकर केवाईसी भी कंप्लीट इजीली कर पाओगे, जो कि सारी चीज़ें गाइड के रूप में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर आप लिंक के थ्रू भी ओपन करोगे तब भी हम भी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। एंड अगर किसी भी टाइप से अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट करना है, हमें सेंड कर देना है, एंड हमें बोलना है कि भाई यहाँ पर दिक्कत आ रही है, आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए, तो हम उसकी भी आपको हेल्प कर देंगे। तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो, एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या क्या नुकसान इस बैंक अकाउंट के हैं, सारी चीज़ें बता दिए। बाकी अकाउंट बेस्ट है, आप इसको ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से ओपन कर दीजिए एंड कोटक के साथ जुड़ जाइए। सो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।